हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यह पहला मॉक टेस्ट है और जो पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके प्लस फीचर ज्वाइन करने के बाद आपको सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, सारे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग सेशन चलेंगे और टॉप लेवल के मेंटरशिप और गाइडेंस आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, एक बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है जगुआर। यह खास करके एयरफोर्स 2021 एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, जो 4 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है और 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। एक और बैच लॉन्च किया गया है, मिशन एनडीए 2021। यह बैच खास करके एनडीए एग्जाम के लिए है, जो 1 फरवरी 2021 से 15 अप्रैल 2021 के बीच चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। क्लिक करते ही इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का एक मंथली प्लान खुल कर आएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप रेफरल कोड में एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी एक कोर्स परचेज कर ले सकते हो। सो गाइज, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चन हैं जिसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर खाली स्थान को आपको फिल करना है। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश काउज सीरियस इन्वायरमेंटल डैमेज टू होल वैली। आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस में क्या कह रहा है कि अगर हम नदी का मुहाना मोड़ दें, यानी कि जब नदी का जो पानी का बहाव है उसे मोड़ देते हैं, तो जो वैली है यानी कि घाटी में सीरियस इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। यहाँ पर सेंटेंस से एक अनिश्चित भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि आप नदी का मुहाना मोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक भाव प्रकट किया जा रहा है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो इस तरह के अनिश्चित भाव को प्रकट करने के लिए हम वुड का उपयोग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ खाली स्थान के जगह पर वुड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। देखो, द डोर ओपेंड एंड नर्स केम डैश द रूम। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी दूसरे जगह पर इंटर करता है एक मोशन के साथ, तो हम वहाँ पर इनटू का उपयोग करते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द बेल्स रिंग डैश रेगुलर इंटरवल्स डैश द डे। यहाँ पर भी आपको 2 प्रीपोजिशन यूज करना है। तो देखो, सबसे पहली जो खाली स्थान है इसके आगे क्या है, रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कोई चीज़ घटित हो रही है जो एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के साथ हो रही है। तो जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक समय को दर्शाना हो, या फिर कोई छोटी सी अवधि के लिए कोई समय चल रहा हो उसे दर्शाना हो, तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि फर्स्ट जो ऑप्शन होगा उसमें हमारा एट आएगा। अब अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आप डायरेक्टली टिक आउट कर सकते हो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन समझो कि यहाँ थ्रू का उपयोग क्यों किया गया है। तो देखिए, थ्रू का उपयोग किया जाता है जब कोई चीज़ शुरू से लेकर अंत तक चले, यानी कि प्रारंभ से लेकर लास्ट तक चले। तो यहाँ पर जो बेल रिंग कर रहा है वो क्या है रहा है, थ्रू द डे, यानी कि पूरे दिन ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पर बजते रहा। सुबह से शुरुआत हुई और शाम तक यह क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पर रिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है इस सेंटेंस का, इससे हमें यह बोध हो रहा है कि यहाँ बात की जा रही है शुरू से अंत तक, इसलिए हमने यहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन का यूज किया है। सो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान को फिल करना है। देयर इज डैश सॉल्ट एंड पेपर इन दैट कंटेनर। तो देखिए दोस्तों, जब कोई अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है तो उससे पहले हम अ लिटिल का उपयोग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देयर इज अ लिटिल साल्ट एंड पेपर इन दैट कंटेनर। यहाँ पर साल्ट और पेपर को क्या हम काउंट नहीं कर सकते, ये दोनों को दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने अ लिटिल का यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस some of the sentence have errors and some have none. Find out which part of sentence have an error. If there is no error, mark your answer as no error. यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, दोनों में आपको ईयर फाइंड करना है और अगर कोई भी ईयर नहीं होता है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो नो ईयर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखो 9th सेंटेंस क्या है, बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैव फ्लेड। यानी कि जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक चोर जा चुके थे, जो डकैत थे वो जा चुके थे। तो यहाँ देखो इस सेंटेंस में पास्ट ऑफ पास्ट का बोध हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो पास्ट थिंग यहाँ पर डिनोट हो रही है वो है बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि जब तक वो कुछ समझ पाते। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वो एक तरह से पास्ट में डिनोट कर रहा है। और द रॉबर हैव फ्लीड, यानी कि चोर जा चुके थे, ये इससे भी पास्ट में बात की जा रही है, इनके समझने से पहले ही चोर जा चुके थे। तो जब पास्ट ऑफ पास्ट का बोध हो किसी भी सेंटेंस में तो हम यहाँ पर हैव का यूज नहीं करते, इसकी जगह पास्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि हैड का। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आप हैव को हैड से रिप्लेस कर देते हो तब यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 वीक, यानी कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है ना वो सिंगुलर फॉर्म में है, या तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है। और आप सभी को मालूम है कि सिंगुलर फॉर्म में जो सेंटेंस होगा तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है, हैव की जगह हैज को रिप्लेस कर देना है। इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 वीक। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज वन विच इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। 11th क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोग इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो, इसे आपको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो देखो इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल क्या है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया हुआ हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से पूछा वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, वे लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे थे। यहाँ पर क्या था, सिंपल प्रेजेंट में था। सेंटेंस कहाँ गया, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसे कुछ नहीं करना, केवल पास्ट में आप चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है। मदर सेड टू द चिल्ड्रेन आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। मदर सेड टू द चिल्ड्रेन, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट में है। इसके बाद आप रिपोर्टेड स्पीच को देखो, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, यानी कि रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल होता है कि जब अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी कि यह होगा, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट सी हैड ऑफ्टन टोल्ड देम नॉट टू प्ले विथ फायर। यहाँ पर हैव जो है हमारा वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सी इज टू वीक टू वॉक चूज विदाउट टू। यहाँ से हमें टू को रिमूव करना है, सी इज टू वीक टू वॉक इस सेंटेंस में से। तो क्या होगा यहाँ पर, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। यहाँ पर टू को रिमूव करके हम सो का यूज करते हैं, और अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो इसे हम क्या करते हैं, निगेटिव में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर।
यहाँ पर आपका एंटोनिम बताना है नोरिश का। तो दोस्तों नोरिश का मतलब क्या होता है, पोषित करना या फिर विकसित करना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टार्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना या फिर भूखे किसी को मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अलाइट, यह एक वर्ब है और अलाइट का मतलब होता है उतरना या फिर पाना, किसी भी चीज़ को हासिल करना या फिर कहीं पर उतरना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एम्बार्क। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एम्बार्क का मतलब क्या होता है, चढ़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th and 17th, in the following questions out of the 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। अबैंडन का सिनोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। तो इसका सिमिलर वर्ड है फॉरसेक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फॉरसेक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पिटीशन। पिटीशन का मतलब है दोस्तों आवेदन या फिर निवेदन, या आप इसे याचिका बोल सकते हो। तो इससे सिमिलर वर्ड होगा अपील। अपील का मतलब ही क्या होता है, याचिका दायर करना। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन और अ प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूजेज इन द सेंटेंस। आई स्टीयर्ड द hornet's nest by the I steered the hornet's nest by my honest statement। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहा है, एक सेंटेंस दिया गया है और इसके साथ एक हाईलाइटेड वर्ड है। अब आपको बताना है कि इस हाईलाइटेड वर्ब या प्रोवर्ब जहाँ पर दिया गया है इसका क्या मतलब निकल कर आता है। तो देखो इसका मतलब निकल कर आएगा काउज्ड एंगर इन मेनी पीपुल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। तो देखो 19th का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, NUISANCE, न्यूसेंस। और 20 जो क्वेश्चन है एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, EMBARRASSMENT, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस यहाँ पर हमने टोटल क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों यह ई बुक पिछले 3 सालों में जिस तरह के जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अगर आप एक बार इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक भी जीके का क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। साथ ही लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स पूछता है। तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो यह ई बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। सो गाइज हमने लास्ट में पैसेज सॉल्व करने के लिए बोला था, तो देखो यहाँ पर पैसेज आप सभी के सामने ओपन है। सबसे पहले आप खुद से एक बार इस पैसेज को पढ़ लो और फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है वो मेनली हार्ड वर्क के ऊपर दिया गया है, तो आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना ताकि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। चलिए आपने यहाँ पर पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीगेसी। लीगेसी का मतलब है दोस्तों कोई ऐसी संपत्ति जो आपको विरासत में मिली हो, यानी कि मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रीड। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया स्ट्रीड, इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है। तो दोस्तों स्ट्रीड का मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मार्च। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। दोस्तों डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक एवं निरंतर किसी कार्य को करता है तो उसे सफल होने के अवसर मिलते रहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इफ़ वन वर्क्स केयरफुली एंड कॉन्स्टेंटली
one's chances of being successful will be much greater. और लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सक्सेस. देखिए सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है पैसेज के अनुसार वो है हार्ड वर्क, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ. तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर है, आप इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हो.